हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम लोग क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जो अपने वादे को पूरा किया। ये लेसन जेम्स रूसर लॉवेल के द्वारा लिखा गया है। अब हम थोड़ा लेसन के बारे में देखते हैं। यह लेसन आपको बताता है जो कि जीवन के बारे में है। ये लेसन आपको जीवन के बारे में बताता है और काम के बारे में बताता है, जो कि संसार के सबसे महान वैज्ञानिकों में एक थे जो सदा से देखे गए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो मिलन यूएसए में 1847 में पैदा हुए। वह कई आविष्कार के इंसान के रूप में जाने जाते हैं। जब कभी आप स्विच को ऑन करते हैं तो आपके कमरे में प्रकाश होता है, या जब आप प्लेयर को रिकॉर्ड करने के लिए टर्न ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो आप थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को पहचानते हैं। तो वह महान दृढ़ निश्चयी इंसान थे। वह हमेशा आकाश तक पहुंचने की प्रयास किए। वह अपना सबसे अच्छा कार्य किए, वह अपना सबसे अच्छा योगदान दिए। तो एक दिन वह इस संसार को विद्युत प्रकाश देने के लिए वादा किए। तो 4 सितंबर 1882 को वह अपने वादे को पूरा कर दिए। यह कहा जाता है कि वह दिन 900 घरों में, न्यूयॉर्क के 900 घरों में प्रकाश से प्रकाशित कर दिए, चमका दिए। तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा 21 अक्टूबर 1929 को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए गए, जैसे कि वह अमेरिका के लोगों के द्वारा मत किए गए, जैसे कि सबसे महान अमेरिका के रह रहे लोगों के द्वारा सम्मानित किए गए थे। तो अब हम लोग बिना देर किए ही लेसन का अध्ययन करेंगे। तो व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप स्विच को दबा देते हैं एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और आपका जो इलेक्ट्रिक लैम्प है, विद्युत लैम्प बल्ब है, गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देने लगता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का इन्वेंट कौन किया, आविष्कार कौन किया, क्या आप जानते हैं। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, उनका नाम जो था थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी, तो अपने बचपन में भी एडिसन पसंद करते थे टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग, वह शौकीन थे आप आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का, तो वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही उत्तर मिल नहीं जाता था। राइट आंसर जब तक नहीं पाते थे तब तक वो क्वेश्चन करते ही रहते थे। तो देयर आर मेनी स्टोरीज, कई कहानियाँ हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, उनमें से यहाँ फिर कुछ हैं। तो यहाँ उनमें से कुछ कहानियाँ हैं। वन डे, एक दिन, वेन यंग एडिसन, जब युवा एडिसन वाज एट स्कूल, विद्यालय में थे, तो द टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका उनको बता रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, ए स्टोरी, कहानी बता रही थी, अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। तो पक्षियों के बारे में कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैंट मैन फ्लाई, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है, फ्लाई क्यों नहीं कर सकता है। लाइक ए बर्ड, एक बर्ड के समान, एक पक्षी के समान।
क्यों नहीं फ्लाई कर सकता है, क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स। बिकॉज क्योंकि मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मैन के पास विंग्स नहीं होता है, पंख नहीं होता है, इसीलिए वो फ्लाई नहीं कर सकता है। रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने रिप्लाइड की मतलब आंसर दी, उत्तर दी। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट। द यंग बॉय छोटा लड़का अर्थात एडिसन, थॉट सोचा, फॉर ए मोमेंट थोड़े समय के लिए, मोमेंट फॉर ए मोमेंट थोड़े समय के लिए उसने थॉट किया, सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन और दोबारा पूछा, अगेन आस्क्ड में दोबारा पूछा, बट लेकिन काइट्स हैव नो विंग्स। काइट्स जो काइट होता है, पतंग होता है, हैव नो विंग्स कोई पंख नहीं होते हैं, पतंग के पास कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी फ्लाई लाई, स्टिल फिर भी, वी कैन फ्लाई हम उड़ा सकते हैं, इन द स्काई आकाश में, फिर भी हम उनको फ्लाई करा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, इन द स्काई आकाश में। ऑल द अदर बॉयज दूसरे लड़के लाफ्ड हंसने लगे। ऑल अदर बॉयज जो दूसरे लड़के थे वो लाफ करने लगे, हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस और टीचर जो थी वो लास्ट कर दी, खो दी। हर पेशेंस जो उनका पेशेंस था, जो धैर्य था, उसको लास्ट कर दी, खो दी। सी थाट वो थाट करने लगी, सोचने लगी। द बॉय मतलब अर्थात इवाइडिसन स्टूपिड मूर्ख है, एंड नॉटी और शरारती है। तो शी आस्क्ड और वह उन कहीं हिज पेरेंट्स उनके माता पिता से टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल कि उसको स्कूल से ले जाएं। तो उसको स्कूल से ले जाने के लिए उसके पेरेंट्स को वह कहीं कि आप ले जाइए अपने बच्चे को, क्योंकि वो स्टूपिड है और नाटी है। तो हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स अर्थात माता पिता टुक हिम उसको ले गए, होम घर उसको ले गए। बट लेकिन दे न्यू वे जान गए थे दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय कि वह अर्थात जो थॉमस अल्वा एडिसन वो स्टूपिड नहीं था, मूर्ख नहीं था। उसके पेरेंट्स जो है थॉट करते थे, सोचते थे और न्यू करते जानते थे। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। एडिसन जो था वो 8 ईयर्स ओल्ड मात्र 8 साल का था। वेन दिस हैपेंड जब यह हुआ था, जब ये घटना हुई थी तो एडिसन की जो एज थी वो मात्र 8 साल की थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर। यंग एडिसन जो था फाउंड इन हिज मदर अपनी माँ में पाया हिज बेस्ट टीचर के सबसे अच्छे गुण। तो ये इवा एडिसन अपनी माँ में सबसे अच्छे टीचर के गुण पाए। शी वाज पेशेंट वो धैर्य दिलाने वाली थी। एनफ टू आंसर जो एनफ पर्याप्त उत्तर ऑल हिज क्वेश्चन सभी प्रश्नों का, तो सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनकी माँ पेशेंट कराने वाली थी, धैर्य दिलाने वाली थी। एंड विथ हर हेल्प और उनकी हेल्प से, उनकी मदद से, एंड गाइडेंस और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस उसने जो है गुड प्रोग्रेस किया अर्थात जो है अच्छा उन्नति किया। ही यूज टू ऑब्जर्व मीन्स होता है अवलोकन करना, ध्यान से देखना। तो वह अवलोकन करता था थिंग्स वस्तु का वेरी क्लोजली बहुत करीबी से। तो बहुत करीबी से वो किसी वस्तु को ऑब्जर्व करता था, अवलोकन करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत से एक्सपेरिमेंट किया, बहुत से प्रयोग किया। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उसके कुछ एक्सपेरिमेंट थे। कुछ उसके एक्सपेरिमेंट जो थे, प्रयोग थे, वर सिल्ली मीन्स मूर्खता के थे। बट लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम वह सीख गया ए लॉट ऑफ देम लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीख गया।
बहुत से एक्सपेरिमेंट किया, उनमें कुछ मूर्खता के निकले, लेकिन उसने कुछ न कुछ लर्नड किया, सीख लिया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, ही वॉज वॉचिंग, वॉच कर रहा था, अर्थात जो है लुकिंग कर रहा था, देख रहा था। ए बर्ड, एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू, यह उड़ गई, अर्थात जो है बर्ड जो थी वो उड़ गई। डाउन द ग्राउंड, जमीन की ओर बर्ड जो थी उड़ी। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़ों को, वार्म मीन्स कीड़ा होता है, कुछ कीड़ों को वो पिकअप कर ली, उठा ली। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, तो दिस गेव, ये दिया, यंग एडिसन, या युवा एडिसन को एन आइडिया, तो इससे युवा एडिसन को एक विचार मिला। क्या विचार मिला? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, द बर्ड, जो बर्ड है, पक्षी है, वो एबल टू फ्लाई, उड़ने में सक्षम है या उड़ सकती है। बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स वार्म, क्योंकि पक्षी कीड़ा खाती है, तो पक्षी जो है उड़ सकती है क्योंकि वो कीड़ा खाती है। तो मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, मैन भी फ्लाई कर सकता है। इफ़ ही ईट्स वार्म्स, यदि वह कीड़ा खाता है, यदि मनुष्य भी कीड़ा खाता है तो मैन भी जो फ्लाई कर सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा, वह स्वयं अपने आप से कहा कि मनुष्य भी अगर वार्म को हीट करे तो वो भी उड़ सकता है। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वांटेड टू ट्राई, वो ट्राई करना चाहता था, प्रयास करना चाहता था। द एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग, ऑन समवन, किसी पर, तो वह किसी एक पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, तो ही काट होल्ड, कॉट मीन्स पकड़ना होता है, होल्ड माने पकड़ना होता है, मतलब पकड़ते हुए पकड़ लिया। तो ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म, वह कुछ कीड़ों को पकड़ते हुए पकड़ लिया। बीट देम इनटू ए पल्प, तो उसको जो है एक पल्प में उसको पीट दिया। बीट मीन्स पीटना। एंड मिक्सड इन वाटर, और उसको वाटर में मिक्स कर दिया, मिला दिया। ही टुक द मिक्सर ए सर्वेंट गर्ल, और वह उस मिक्सर को सर्वेंट गर्ल को टुक दे दिया, तो वह उस मिक्सर को सर्वेंट गर्ल को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उस गर्ल से कहा, दिस इज ए वंडरफुल, यह आश्चर्यजनक मिश्रण है, यह आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, ये तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक पक्षी के समान उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, और इसे पी लो, और एंड सी, और देखो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।